नमस्कार सभी भाइयों को, मैं आप सभी का छोटा भाई साहिल। और आज मैं आप सभी के लिए दोबारा एक और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेके आ गया हूँ। ये जो जानकारी है, जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देख लिया होगा, मैदानी पवन या पीर मैदानी कह लो, इनके ऊपर होने वाली है। और बहुत ही कम लोगों को इनकी जानकारी है, काफ़ी कम भक्तों को पता होता है कि पीर मैदानी या मैदानी पवन किसे कहते हैं। ठीक है, पर ये जो वीडियो है, अगर आप अंत तक देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पीर मैदानी कौन है या मैदानी पवन किसे कहते हैं। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलो अब वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो जो पीर मैदानी है या मैदानी पवन, कई जगह पर इन्हें मैदानी पवन कहा जाता है या कई जगह पे इन्हें पीर मैदानी कहा जाता है, कई जगह पे पीर चौगानी कहा जाता है। ठीक है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से इन्हें बोला जाता है। और इतना ही नहीं, अलग अलग जगहों पे कई लोग कहते हैं कि पीर मैदानी जो है ये सवल सिंह बावरी हैं, कई जगह पे कहते हैं कि ये अस्तबली पीर हैं। ठीक है, कई जगहों पे अलग अलग इनको बताया जाता है, पर मेरा जो मानना है वो ये है कि बाबा पीर मैदानी या मैदानी पवन ये माता मदानन का ही एक शक्ति है, माता मदानन की ही एक शक्ति है। और माता मदानन के ही एक शक्ति रूप में ये पूजते हैं। जिस घर में माता मदानन होती है उस घर में पीर मैदानी ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, कई लोगों को इनका पता रहता है तो कई लोगों को इनका पता नहीं होता। और पीर मैदानी को कहते हैं कि अगर किसी पे मसान या मसानी क्रिया है और उसने अगर पीर मैदानी से कार्य लिया तो वो मसान या मसानी क्रिया तुरंत हट जाती है। माता मदानन के संग ही पीर मैदानी पूजते हैं। माता मदानन जब भी किसी के शीश पे आती है और अगर पीर मैदानी को वो अपने बाद सवारी पे भेजती हैं किसी भगत के, तो वो हमेशा यही कहती हैं कि भैया मेरा भाई पीर मैदानी, अपना भाई ही बताती है माता मदानन पीर मैदानी को एक तरीके से, जहाँ तक मैंने देखा है अभी तक। तो पीर मैदानी बहुत ही उग्र शक्ति है और पीर मैदानी एक ऐसी उग्र शक्ति है कि जब ये आती है तो बहुत ही उग्र रूप में आती है। और दूसरा, पीर मैदानी इनके जो भोग प्रसाद में लोग देते हैं, कई जगह पे इनको मुर्गा दिया जाता है तो कई जगह पे इनको हलवे पे ही भोग दे दिया जाता है। और कई लोग इन्हें हुक्का लगाते हैं तो कई लोग इन्हें सिगरेट लगा देते हैं। अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से इन्हें भोग प्रसाद दिया जाता है। आज के समय में पीर मैदानी के भगत बहुत ही कम हैं जहाँ तक मेरे को लगता है, पर ये जो शक्ति है ये बहुत कारगर शक्ति है और बहुत ही बड़े बड़े कार्य, अगर मान लो किसी पे मुठ क्रिया करी गई है या घायल क्रिया करी गई है या किसी भी तरीके का तंत्र किया हुआ है या टोना टोटका किया हुआ है, तो पीर मैदानी एक ऐसी शक्ति है कि उस तंत्र को, उस दिक्कत परेशानी को तुरंत काट सकती है। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा कारगर शक्ति है पीर मैदानी। ये हमेशा, जहाँ तक मैंने देखा है, ये माता मदानन के संग ही पूजते देखा है, माता मदानन के जोड़े में ही पूजते देखा है। और पीर मैदानी का जो भगत होता है या जो सेवक होता है, अगर वो पीर मैदानी को सिद्ध कर लेता है या मदानी पवन कह लेते हैं जिन्हें, उन्हें अगर ये सिद्ध कर लेता है तो मदानन माता की जितनी भी अंतर्गत कार्य करने वाली शक्ति हैं उन पे वो अपना कंट्रोल कर सकता है, अपने तरीके से उन शक्तियों से कार्य ले सकता है पीर मैदानी का भगत। ठीक है, पीर मैदानी एक, जैसे कि अब मान लो उनका जो भोग प्रसाद है वो ज़्यादातर माता मदानन का, जैसे हम चौराहे पे भोग प्रसाद रखते हैं तो उनका भी चौराहे पे भोग प्रसाद जाता है, जहाँ तक मुझे जानकारी है। तो ये छोटी सी उनकी एक जानकारी थी। आज के समय में बाबा पीर मैदानी के बारे में ज़्यादा तो कोई नहीं जानता, जितनी मुझे जानकारी थी, जितना मुझे पता था इनके बारे में या जितना मैं ग्रहण कर पाया था कहीं से भी आप जैसे लोगों से, उतना मैं आप सभी के सामने लेके आ गया हूँ। और ये वीडियो, एक भाई का कमेंट था, वो बहुत बोल रहे थे कि भाई पीर मैदानी या मैदानी पवन के ऊपर वीडियो बनाओ। तो भाई मैदानी पवन जो हैं वो पीर मैदानी ही हैं। कई लोग उन्हें सवल सिंह बावरी कहते हैं, कई लोग उन्हें अस्तबली पीर कहते हैं, कई लोग उन्हें कोई और पीर बताते हैं, पर ऐसा नहीं है। वो माता मदानन के ही एक शक्ति हैं। माता मदानन की एक शक्ति ऐसे कह लो, क्योंकि माता मदानन के नीचे कार्य करने वाली अनेक शक्तियाँ हैं जिनका लोगों को ढंग से ज्ञान भी नहीं है।
तो मुझे जहाँ तक पता है वो पीर मैदानी जो हैं वो माता के अंतर्गत कार्य करते हैं और माता के ही जोड़े में चलते हैं बाबा पीर मैदानी। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।